हाँ, तो कैसे हैं आप लोग मेरे शेर श्रेणियों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप मैथ बनाने में बहुत व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 13। 12 तो बता दिए थे, चलिए 13। तो आज हम 13 को उड़ाएंगे, 14 को उड़ाएंगे, 15 को उड़ाएंगे, तीनों को उड़ा के इस चैप्टर को एंड लेने वाले हैं। इस 1.2 से अब क्या लेंगे, ब्रेकअप करेंगे। आई हेट यू, आज ब्रेकअप चल खत्म करो आपसे, खत्म। 1.3 में चलेंगे, ठीक है। यानी 1.3 है कि नहीं है, 1.3 है क्या जी, कि 1 पॉइंट सीधे 2.1 है, 1.3 है जी। चलो तो 1.2 से आज ब्रेकअप लेंगे, 1.3 से दोस्ती करेंगे, चलो ठीक है। तो 13 को प्रश्न एकदम हल्का है, इससे हल्का कोई है ही नहीं। बस लैंग्वेज वाला प्रश्न थोड़ा सा पढ़ना होगा अच्छा से, बारीकी से समझ आइएगा, बस पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, आप ही पढ़िए बुक में, ठीक है। हम देखिए हम बहुत छोटा छोटा लिखे हैं, इसलिए जान के कि ना नहीं लौके, दिखाई ना देवे और किताब पढ़े। बच्चा पढ़वे नहीं करता, सब छोड़ देता है मास्टर पर कि तुम पढ़ो यार, पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा भाई। चलो तो पढ़ते हैं। 3 मापदंड। मापन दंड किसे कहते हैं, जो मापने वाला हो। दंड मतलब क्या चीज, रोड्स, रड्स, रड, आर ओ डी, रड्स मतलब मापने वाला, रड्स कोई मतलब लंबा रड्स हो, ठीक हो। तो 3 मापन दंड जो है मेस्यूरिंग रोड्स 64 सेंटीमीटर के है, 80 सेंटीमीटर के, और तीसरा है 96 सेंटीमीटर के लंबाई के। 64, 80, 96 सेंटीमीटर लंबाई के, ठीक है। तो कहता है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। न्यूनतम मतलब अधिकतम मतलब ज्यादा, न्यूनतम मतलब कम, मतलब छोटा, लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्या मापा जा सकता है। कहता है कि 3 गो मापदंड वाला है। एगो डंडा मतलब रॉड है, एगो 64 सेंटीमीटर के है और 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है। यहाँ कहा कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर, यानी तीनों में से किसी का प्रयोग ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में नाप सके। तो कुछ मत कीजिए, ऐसे से प्रश्न देखेगा कि 1 2 3 गो लगातार है ना, तो समझे कि इसको एचसीएफ निकला है चाहे एलसीएम निकले, एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा। कैसे बनेगा, तो आप कैसे जानेंगे सर कि इसमें, क्योंकि आप ये देखिए कि रिलेटेड क्या चीज है भाई, तो रिलेटेड है वास्तविक संख्या से, यानी रियल नंबर में हम पढ़ रहे हैं क्या चीज। इसमें सब कितना 1.2 में कितना पढ़ा देखा, तो गुणनखंड ब्रिज पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, एलसीएम निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो, ई करो, एलसीएम एचसीएफ खाली भर लेता, देखो तो 10 में खाली एचसीएफ एलसीएम भरल था। तो हम इसमें बताने का पर्पस ये है मेरा कि का प्रश्न कर रहा था, धैर्य कि क्या मतलब सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, आप स्वतंत्रता पूर्वक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए सर, इसको अगर एलसीएम निकालने के लिए दो विधि है, एगो अभाज्य गुणनफल विधि, एगो भाग विधि, दोनों से बनाइए, आंसर वैसे ही आएगा। तो सर कौन सा बनाए, तो देखो बाबू, अभाज्य गुणनफल विधि में क्या कहता है कि बहुत मतलब उसको तोड़ो तो ये लिखो वो लिखो, लेकिन भाग विधि में कड़ाक से मार दो। तो मापदंड के गो है बाबू, तो 64 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैं 64, 80, 60 के आप एलसीएम निकाल दीजिए ऐसे, तब आसान में। तो ठीक है, तो कितना से तोड़ दे हम, 2 से 32 दूनी 64, 40 दूनी 80, 30 दूनी 60, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए जी। 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। अभी भी 2 से कटे, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 15 की 15, जो नहीं करता उतार देते हैं। 2 से 2 चौके 8, 2 5 10, 15, इसमें बताने को छोड़ना है, तो लड़का छोड़ना है बाबू। तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 4, 1 पचती 15, नहीं कटेगा, गुना कर दो। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 4 गुने 3, इतना हलील का बना रहा है सर, इसलिए कि तो बच्चा थोड़ने से 1 2 3 4, 16 25 38 24, 240, 240 देखते हैं सर, ये 240 आता है क्या। 960 आया, 960 है, 64 80 कितना है जी, 64 80 60। ए तेरी के क्वेश्चन में गलती लिखे हैं, 96 ना है जी। कितना भाई, सॉरी, माफ चाहते हैं, 96 था, देखे नहीं 96 था, फिर से देख लेते, इसीलिए क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार देखो। तो 64 80 96, सॉरी यहाँ पर 96 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 96 होगा तो क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गया। 96 करते हैं तो कितना, दो चौका 8, 45 दूनी, 45 दूनी 90 होता है, 48 दूनी 96, ठीक है। तो कितना, 24 दूनी 48, कोई दिक्कत हुआ है, बस चेंज खाली एक डिजिट नहीं होगा। 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12। तो अभी भी 2 से कटेगा, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई होगा, तो 2 दूनी 4 5, 2 तिये 6। अब नहीं कटेगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ पर एक बार 5 2, एक बार 2 6 हो गया, 6 हो अगुने 5 गुने 3। देखो 1 2 3 4 4, 16 16 दूनी 32 32 64, 64 पच्चे, 64 पच्चे कितना, पंचों का 20 के जीरो हाथ में, 6 पच्चीस 32 32, 360। तिया जीरो, 3 दूनी 6, 3 3 960, कितना है भाई,
960 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो गया, कम खत्म, दिख रहा है ना आराम से 960 आंसर। क्या कहते इसको एलसीएम बस निकाल दें, इस तरह में आंसर आ गया। तो वही कहता था किस का प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांकों संख्या, तो देखो 960 सेंटीमीटर क्या चीज, 960 सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे तो ठीक ठीक पूर्णांकों को पूर्णांक जो है संख्याओं को क्या माप सकता है। तो आप लिख सकते हैं नीचे कि 960 सेंटीमीटर का प्रयोग कर 960 मापदंड, 960 सेंटीमीटर मापदंडों का ऐसे लिख सकते हैं प्रयोग करके, इसमें बच्चा वाला है, प्रयोग करके आप ठीक ठीक पूर्णांकों को संख्या में माप सकते हैं। एकदम खत्म हो गया बस। तेरह कितना आसान था, तो इसको बस खाली एलसीएम निकाल दीजिए, बस बन गया और क्या। चलिए मेरे भाई आ जाइए। तो 14 प्रश्न, 13 खत्म हो गया, 14 प्रश्न, 14 कैसे बना, 14 प्रश्न पढ़ो कि 14 प्रश्न क्या कहा कि 3 पात्रों में, पात्र का मतलब क्या होता है सर हमको बताइए ना, ये सर कोची, पात्र का मतलब बर्तन, पात्र का मतलब बर्तन, यही सुन एग्जाम में देगा बउआ मैया के फंसा देगा कि पात्र ए ना, तो हमरा ए बाबू सुनो, तो पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन, पोट्स, ठीक है। तो 3 पात्र यानी बर्तन है, 27 लीटर है, 3 पात्रों में 27 लीटर है, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। मान लिया कि ई एगो 3 गो पात्र है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और 3 गो पात्र मतलब ई कोची है, बर्तन है, क्या जी बर्तन है। इसमें कितने लीटर है, 27 लीटर है, इसमें 36 लीटर है, इसमें 72 लीटर है, ठीक है, समझ में आ गया, आराम से लिख दिए इतना लीटर है। और कहता है कौन सबसे बड़ी माप होगा, यानी कहता है कि कौन सबसे मतलब बड़का होगा, कौन मतलब ऐसा बड़का को मतलब पात्र होगा जो जो ठीक ठीक माप कर सके, यानी इसमें 3 गो हमको बर्तन हटा, 3 गो बड़ी भाई, एगो मतलब हमको लावो बर्तन कि मतलब दूध को ठीक ठीक माप सके, तो वही निकालना है। तो कुछ मत कीजिए, इसको क्या करना है कि एचसीएफ निकाल दीजिए, क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल दीजिए, इसको बन जाएगा। तो देखिए एलसीएम निकाल देते हैं, तो क्या चीज 27 है, 27 लीटर और 36 लीटर और 72 लीटर, यही ना है। तो इसको क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकाल देते हैं कैसे, यूक्लिड विभाजन विधि से, तो बड़ी भाग लगेगा, आखिर के यूक्लिड विभाजन लगाओ चाहे भाग विधि लगाओ चाहे भाग, क्योंकि इसमें आंसर उतना नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 27 में और 36 के निकालते हैं, ठीक है। तो 27 और 36 के निकालते हैं एचसीएफ, तो एक बार में लगेगा 27, 8 7 नहीं 9 7 16 होता है ना, तो 9 बचेगा, ठीक है 9, उसके बाद 27 यहाँ उतारते हैं, 9 27, तो दो के लड़वाए तो एचसीएफ कितना आया, दो के लड़ाए तो एचसीएफ 9 आया, एचसीएफ 9 आया, ठीक है। अब इसको में लड़ाते हैं 72 से, तो 9 और 72 के निकाल देते हैं, 9 और 72 के, तो देखिए 9 और 72 के, तो 9 और 72 आराम से कट गया, खत्म कहानी, के से कट लो हो 9, तो एचसीएफ कितना है सर, तो 9, एचसीएफ कितना है 9 आया, कितना है एचसीएफ 9 आया। तो वही कहता है कि 9 लीटर का जो है ना आंसर भी आ गया 9 लीटर। तो वही कहता है कि कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को दूध को ठीक ठीक भर सके, तो आप लिख सकते हैं कि जो 9 लीटर है, यहाँ पर कौन के जवाब लिखे 9 लीटर है, यहाँ पर है जो सबसे बड़ी माप हो 3 पात्र दूध को ठीक ठीक भर सके, बस इतना आंसर लिख दीजिएगा, कम खत्म, उतना लिखे टाइम नहीं हमको। चलिए इतना लिख दिए, बताते फिर से, पूछा कि कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को दूध को ठीक ठीक भर सके थे, ठीक है। तो कौन की जगह हमको मिल गया, कौन था पता नहीं था, बनाए मिल गया क्या 9, तो 9 लीटर है जो सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो फिर हम अब चलते हैं क्या पर, लास्ट है अंत वाला, तो सब भला 15 पर, 15 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं 15, कहता है 15 क्या कहना चाहता है हमसे कि ये सर कौची, ये 3 विभिन्न पात्र, अभी हम बताएं कि पात्र का मतलब होता है क्या चीज, बर्तन, तो 3 विभिन्न पात्र यानी अलग अलग 3 गो बर्तन है जिसमें दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाणों में रखे गए, यानी दूध और पानी मिला दिया है, दूध और पानी मिला दिया 3 गो देखो, मान ले कि 3 गो पात्र है जी, ऐसे बनो ना भाई। चलिए 3 गो पात्र है, ठीक है, ये तीनों पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण है, मिश्रण के मतलब मिक्सचर यानी मिला दिया गया, तीनों मिला दिया है, रखा गया, ठीक है। जिस जिस जिनकी माप जो है 403 केजी है, एओ के 434 केजी, एओ के 465, 403 मान लें कि लिख दिए कि 403 सपोज दैट 3, और यहाँ पे लिख दिए 434 केजी, और यहाँ पे लास्ट 465 केजी, यानी 465 केजी लिख दिए, ठीक है। कौन सबसे बड़ी माप रखी जाए, कौन सबसे बड़ी माप रखी जाए कि सभी विभिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सके, नहीं सर, कहता है कि कौन सबसे बड़ी, क्या मतलब 3 गो नहीं चाहिए, 3 गो लिया है बर्तन तो जगह है, ये हमको लाओ, ऐसा एगो तुम लाओ बर्तन बाबू, एगो तुम बर्तन लाओ कि क्या करे,
ठीक ठीक माप सके, 3 को जरूरत नहीं है। ऐसा हमको एगो स्टूडेंट लाओ कि सब बच्चा को पढ़ा सके, 3 गो मिल के पढ़ाना हमको नहीं ठीक लग रहा, ठीक है, तो एगो के लाओ। तो वही कहता है तो कुछ मत करो ना भैया, ये भैया कोची कुछ मत करो, चलो तो कुछ मत करो कि 403 नहीं हो तो हाँ केजी, और कितना बाबू 434 केजी, तो हाँ, और एक बार कितना है सर 465 केजी सर, इतने ना सर, तो हाँ सर इतने हैं। तो कुछ मत करो, इसका HCF निकाल दो। क्या निकालना भाई, HCF, तो कि सर कोई चीज कोई कोई भाग विधि अभाज्य विधि न्यूक्लियर विभाजन विधि कोई से निकाले, ये तो कुछ से निकालो आंसर उतना आएगा। यहाँ तो कहा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल बचपन वाला सीखते ना है HCF वही उड़ाते हैं, क्योंकि हमको वही हल कर लेगा। 403 और 434 में पहले लड़वाते हैं, 3 को बंदा है, पहले 2 को में लड़ाई कराएंगे, वो जीतेगा, फिर इसको से टकरा देंगे। तो 403 में हम और 434 में हम क्या देते हैं, HCF करते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, एक बार में लगेगा 403, घट के आएगा 1 3 31 आएगा। अब 31 में 403 से लगा देते हैं तो कितना आएगा, 3 से 9 से 7 से कितना से लगेगा, 31 में अगर लगाएंगे तो 31 से में 10 से 10 आएगा, 11 11 3 1 4 441 341, 11 12 13 13 से देखते हैं क्या, 31 में 13 से 3 यानी 31 या 3 93 एक 3 3 9 1 10 3, ओ लो माय गॉड, ए माय गॉड, 13 में से उड़ गया लो। 31 में 13 बार में उड़ गया, कितना बार में उड़ा सर, तो 13 बार में उड़ गया, 13 बार में उड़ गया। तो चलिए 13 बार में उड़ गया, ये दोनों में HCF निकालते, जीता कौन भाई, तो 31 जीता, विनर कौन हुआ, 31 विनर हुआ। अब 31 में फिर किसको से लड़ा देंगे, 465 से लड़ा देंगे, लो अब ये दोनों में लड़ा देंगे तो 31 में 465 से लड़वा दो, तो ये कितना बार में कटेगा, 31 बार में, एक बार में लगाएंगे, देखो 31 में अगर 13 बार में लगाया तो 403 आया था, 31 में 13 बार में लगाया तो 403 आया, तो 13 से ज्यादा लगाया था ना 465 लाएगा, तो कितना देखो दिमाग लगाओ, 15 बार में लगा के देखते हैं, तो 5 पचती 15, ठीक है, एक और कितना 3, 5 5 एक 36, एकदम आ गया ना, तो लो 15 बार में लग गया, खत्म हो गया एक ही बार में, एक बार में खत्म, एक के बार में खत्म, 15 मरतबे। तो ये दोनों के किए तो HCF कितना आया, 31 आया, कितना आया सर, 31 आया, बस हो गया, और क्या, केजी में था तो 31 केजी। अब यही पूछा था कि हमको ऐसे ने वो पात्र बताओ, बड़का को पात्र कि सबको ठीक ठीक नाप सके, तो लो इसको सब हटा के सब तोड़ ताड़ दे, भाट हटा, 31 केजी वाला लिया है, बड़ी बड़ी कौन सी सबसे बड़ी बड़ी माप रखी, सब भिन्न भिन्न ठीक को माप कर सके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कौन की जगह 31 लिख दीजिए, कौन की जगह क्या लिखना है, 31 लिख देना है, यहाँ पे हाईलाइट कर दे थोड़ा कि कौन की जगह क्या करना है, 31 केजी लिख के और लिख दीजिए कि 31 केजी सबसे बड़ी माप, सभी भिन्न भिन्न परिणामों को ठीक ठीक माप सके। तो कितना आंसर आ गया, 31 केजी। तो बताइए, हो गया हमारा चैप्टर समाप्त, ठीक है। वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, जे बार देखिए मन करे, बस इसका HCF कुछ निकाल देना है, बस ये बुक हो गया खत्म, बुक खत्म है, यहाँ 1.3 खत्म हो, अभी तो रियल नंबर बहुत बाकी है, 1.3 1.4 1. बहुत सारा बाकी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अभी बहुत सारा 1.4 है, ठीक है ना, उसके बाद फिर खत्म होगा। चलिए, तो 1.3 आज खत्म होता है, आज हम ब्रेकअप करना चाहते हैं इससे, ठीक है। अब फिर मिलते हैं फिर 1.3 में, तो बताइएगा कैसा लगा, ठीक है, मिलते हैं फिर 1.3 में, तब बाय एंड जय हिंद।